जय माँ महाकाली, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल महाकाली में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको महाविद्या महाकाली साधना के बारे में बताने वाला हूँ। भक्तों, महाकाल की वह शक्ति है जो काल व समय को नियंत्रित करके संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। माँ 10 महाविद्याओं में प्रथम है और आदि शक्ति कहलाती है। माँ चतुर्भुजा के स्वरूप में चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है, जबकि 10 सिर, 10 भुजा तथा 10 पैरों से युक्त होकर माँ प्राणी की ज्ञानेंद्रियों और उसकी कर्मेंद्रियों को गति प्रदान करने वाली है। शक्ति स्वरूप में माँ शव के ऊपर विराजित है। इसका अभिप्राय यह है कि शव में माँ की शक्ति समाहित होने पर ही शिव तत्व को प्राप्त करते हैं। यदि शक्ति को शिव से पृथक कर दिया जाए तो शिव भी शवतुल्य हो जाते हैं। भक्तों, बिना शक्ति के संपूर्ण ब्रह्मांड और शिव शव के समान है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि में शिव और शक्ति ही सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। भक्तों, इस साधना को आरंभ करने से पूर्व एक साधक को चाहिए कि वह मां भगवती काली की उपासना अथवा अन्य किसी भी देवी या देवता की उपासना निष्काम भाव से करे। उपासना का तात्पर्य सेवा से होता है। उपासना के 3 भेद कहे गए हैं: कायिक अर्थात शरीर से, वाचिक अर्थात वाणी से और मानसिक अर्थात मन से। भक्तों, जब हम कायिक का अनुसरण करते हैं तो उसमें पाद, अर्घ्य, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पंचोपचार पूजन अपने देवी देवता का किया जाता है। जब हम वाचिक का प्रयोग करते हैं तो अपने देवी देवता से संबंधित स्तोत्र पाठ आदि किया जाता है, अर्थात अपने मुंह से उसकी कीर्ति का बखान करते हैं। और जब मानसिक क्रिया का अनुसरण करते हैं तो संबंधित देवता का ध्यान और जप आदि किया जाता है। भक्तों, जो साधक अपने इष्ट देवता का निष्काम भाव से अर्चन करता है और लगातार उसके मंत्र का जप करता हुआ उसी का चिंतन करता रहता है, तो उसके जितने भी सांसारिक कार्य है उन सब का भार माँ स्वयं ही उठाती है और अंततः उसको मोक्ष भी प्रदान करती है। यदि आप उनसे पुत्रवत प्रेम करते हैं तो वे माँ के रूप में वात्सल्यमयी होकर आपकी प्रत्येक कामना को उसी प्रकार पूर्ण करती है जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के मोह में कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहती है। भक्तों, सभी साधकों को मेरा निर्देश भी है और उनको परामर्श भी है कि वे साधना चाहे जो भी करे, निष्काम भाव से करे। निष्काम भाव वाले साधक को कभी भी महाभय नहीं सताता। ऐसे साधक के समस्त सांसारिक और पारलौकिक समस्त कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगते हैं। उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहती। भक्तों, मेरे पास बहुत से लोगों के फोन और ईमेल आते हैं जो एक क्षण में ही अपने दुखों व कष्टों का निवारण करने के लिए साधना संपन्न करना चाहते हैं। भक्तों, उनका उद्देश्य देवता या देवी की उपासना नहीं है, उनकी प्रसन्नता नहीं है, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य है अपनी समस्या से विमुक्त होना। भक्तों, वे लोग नहीं जानते कि जो कष्ट वे उठा रहे हैं वे अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों के फल स्वरूप उठा रहे हैं। भक्तों, वे लोग अपनी कुंडली में स्थित ग्रहों को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत परंपरा है। भगवान शिव ने सभी ग्रहों को यह अधिकार दिया है कि वे जातक को इस जीवन में ऐसा निखार दे कि उसके साथ पूर्व जन्मों का कोई भी दोष ना रह जाए। भक्तों, इसका लाभ यह होगा कि यदि जातक के साथ कर्म बंधन शेष नहीं है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम इस दंड को दंड ना मानकर ग्रहों का दोष मानते हैं। व्यवहार में यह भी आया है कि जो जितनी अधिक साधना, पूजा पाठ या उपासना करता है वह व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है। उसका कारण यह है कि जब हम कोई भी उपासना या साधना आरंभ करते हैं तो संबंधित देवी देवता यह चाहता है कि हम मंत्र जप के द्वारा या अन्य किसी भी मार्ग से बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे हो जाए कि हमारे साथ कर्म बंधन का कोई भी भाग शेष ना रह जाए। इसलिए एक साधक को साधना काल के आरंभ में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे आप यूं मानकर चलिए कि एक बच्चा मां की गोद में पेशाब कर देता है
तो क्या मां उसे गीले कपड़ों में ही पलंग पर लिटा देगी? कदापि नहीं। वह पहले उसके कपड़े बदलेगी और फिर अपने पास लिटाकर उसे अपने वात्सल्य से भरपूर दुग्ध का पान कराएगी। भक्तों, यही स्थिति मां काली अथवा अन्य किसी भी देवी की है। पहले वह आपके द्वारा कृत पाप कर्मों से आपको स्वच्छ करेगी, फिर अपनी गोद में लेगी और आपको वात्सल्य से अपना प्रेम करेगी। भक्तों, मैं समझता हूं कि आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। सर्वप्रथम अपने पूर्व जन्मों के कृत कर्तव्यों का परिणाम भोगे अथवा उन्हें संकल्प लेकर आगे के लिए सरका दे। इस क्रिया के माध्यम से आप वर्तमान में आने वाले संकटों से तो बच सकते हैं, परंतु आगामी जीवन में फिर इन कष्टों का सामना तो करना ही पड़ेगा। भक्तों, मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि कोई ब्राह्मण अथवा साधक आपकी कठिनाइयों अथवा कष्टों के निवारण के लिए आपसे संकल्प लेकर आपके लिए कोई अनुष्ठान करता है, तो जो कष्ट आपको भोगने थे वे कष्ट वह स्वयं भोगेगा। अंतर केवल इतना ही होगा कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और वह ब्राह्मण यह सब करता है। तो यदि आपको अपने दुष्ट कर्मों के कारण जो भयानक कष्ट झेलने थे उन्हें वो ब्राह्मण झेलेगा, क्योंकि भक्तों, प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। परंतु जितनी पीड़ा आपको होती उतनी पीड़ा उसे नहीं होगी, क्योंकि वह आराधना करता है, लेकिन उसे भोगना जरूर पड़ेगा। भक्तों, भगवती काली के विभिन्न भेद हैं, उसका मैं यहां वर्णन कर रहा हूं। भक्तों, पुरुष चारणव के अनुसार मां काली को 8 प्रकार की कहा गया है। इसमें पहली दक्षिणा काली है, दूसरी भद्र काली है, तीसरी शमशान काली है, चौथी कामकला काली है, पांचवी गुहा काली है, छठी धन काली है, सातवीं सिद्धि काली है और आठवीं चंडी काली है। भक्तों, सम्मोहन तंत्रानुसार माता काली के 7 भेद कहे गए हैं। वह निम्नानुसार है। पहला स्पर्शमणि काली, दूसरा चिंतामणि काली, तीसरा सिद्ध काली, चौथा विद्यारागी, पांचवा कामकला काली, छठा हंस काली तथा 7वां गुहा काली। भक्तों, जयद्रथ यामल के अनुसार माता काली के 11 भेद कहे गए हैं। पहला डंबर काली, दूसरा गहनेश्वर काली, तीसरा एक तारा, चौथा चंडशाबरी, पांचवा वज्रवती, छठा रक्षा काली, 7वां इंदिवरी काली, 8वां धनदा, 9वां रमण्या, 10वां ईशान काली तथा 11वां मंत्र माता। भक्तों, अब मैं आपको दीक्षा क्रम बताने जा रहा हूं। भगवती काली का दीक्षा क्रम निम्नवत है। भक्तों, साधक को दीक्षा इसी क्रम में लेनी चाहिए और एक योग्य गुरु को इस क्रम में साधक को दीक्षित करना चाहिए। भक्तों, चिंतामणि काली के एकाक्षरी मंत्र की क्रीम की दीक्षा ले, इसे काली प्रणव भी कहा जाता है। भक्तों, स्पर्शमणि काली के हुम हुम बीज मंत्र की दीक्षा ले, संतति प्रदा काली के क्रीम ह्रीम मंत्र की दीक्षा प्राप्त करे, सिद्धि काली के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्रीम में स्वाहा मंत्र की दीक्षा ले। भक्तों, दक्षिण काली के मंत्र की दीक्षा लेकर साधना करे, कामकला काली मंत्र की दीक्षा ग्रहण करे और हंस काली के मंत्र की भी दीक्षा ग्रहण करे, गुहा काली के मंत्र की भी दीक्षा प्राप्त करे। भक्तों, दक्षिण काली की साधना महाविद्या कर्म में भी होती है, इसलिए महाविद्या कर्म में दक्षिण काली के उपरांत भगवती तारा के शारद पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद ही महाविद्या षोडशी के त्र्यक्षर पंचदशाक्षर एवं षोडशी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करे। इसके बाद मां छिन्नमस्ता मंत्र की दीक्षा लेकर महाकाल एवं बटुक भैरव मंत्र की उपासना क्रमानुसार करे। साधकों को स्मरण रखना चाहिए कि क्रम दीक्षा के अभाव में पग पग पर हानि होती है। यथा क्रम दीक्षा विहीनस्य सिद्धि हानि पदे पदे। भक्तों, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए हैं, आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
भक्तों, यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र का निशुल्क ज्ञान प्राप्त होगा और आपको अपने सनातन धर्म की गुप्त सिद्धियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। और वीडियो को लाइक अवश्य करें। भक्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि इस जानकारी से और भी भक्तों का कल्याण हो। तो अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई साधना के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। जय महाकाली, जय श्री राधे।